नमस्कार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव। 20-25 दिन के शोर शराबे, गाजे बाजे, जलूस, रोड शो, आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज, वायदा वायदा खिलाफी की बातों को सुनते हुए और इनसे गुजरते हुए कर्नाटक के जनता जनार्दन ने आज अपना फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है। जल्द ही 13 तारीख को ईवीएम मशीन खुलेगी, वोटों की गिनती होगी। वोटों की गिनती के साथ जो है, इनके वोटों की गिनती से उम्मीदवारों के हार जीत का फैसला होने के साथ ये तय होगा कि कर्नाटक और देश के भाग्य विधाता देश को जिस तरफ लेके जाना चाहते हैं, उसमें से कौन रास्ता कर्नाटक की जनता ने चुना है। उनकी प्राथमिकता विकास या समस्याओं के समाधान को लेकर है, या फिर उनके राजनीतिक विचार के केंद्र में बजरंग बली और अयोध्या में बैठे श्री राम जी है। 224 सीटों पे, कर्नाटक की विधानसभा के 224 सीटों पे आज मतदान हुआ। 2615 उम्मीदवार थे। करीब 5 करोड़ 30 लाख के करीब मतदाता हैं कर्नाटक में। अभी पूरा आया नहीं है, डाटा नहीं आया मत प्रतिशत का, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पिछले बार जो रिकॉर्ड मतदान हुआ था 1952 के बाद का रिकॉर्ड मतदान माना जा रहा था 72.13, उसको भी क्रॉस करेगा ये। अब ये अलग अलग बातें हैं कि क्यों ज्यादा मतदान का मतलब क्या है। एक जनरल माना जाता है कि जब लोग विरोध के लिए निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मतदाता केंद्र में पहुंचते हैं। समर्थन के लिए बहुत कम दिखा गया है। जब तक कि कोई हवा ना बहे किसी की या वो तब तक ऐसा नहीं होता है कि, तो ये तय करेगा 13 मई को ही तय होगा कि क्या, कैसे क्या होगा। अगर 2018 के इलेक्शन हम देखें तो 2018 के इलेक्शन में जो है बीजेपी को 104 सीट मिली थी, 37% वोट मिले थे, और 78 सीटें कांग्रेस को मिली थी। बीजेपी से 1% वोट उनका ज्यादा था उसके बावजूद, और 37 सीट जनता दल को मिली थी। लेकिन एक चीज जो आप मार्क कीजिएगा, 2013 से अगर देखेंगे तो 2018 के बीच, 18 के इलेक्शन में 16 से ज्यादा परसेंट जो है, 16% से ज्यादा वोट का इजाफा बीजेपी के खाते में हुआ था। और 2013 से 18 के बीच जो है कांग्रेस की सरकार थी। तो ये 16% का इजाफा एंटी इंकुबेंसी की वजह से हुआ था या भाजपा के फेवर में हुआ था, इसकी गणना आप करना बेकार है। और इसके पहले कि हम और कुछ आपको एनालिसिस करें, मुझे ये लगता है कि हम जो लोग वहां पे हैं, मतदान केंद्र में गए हैं, मतदान केंद्र में जुड़ जा रहे हैं, उनको देखे हैं, वहां के माहौल को देखें, उनसे बात कराएं हम, तो सही पिक्चर आपको मिलेगी। इसके लिए मैं सबसे पहले जो है मैं उनसे बात करता हूँ, जो हमारे रिजवान साहब है, मिस्टर रिजवान हसद। वो नसेवन अखबार के और इसी नाम से चलने वाले चैनल के चीफ एडिटर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार रिजवान साहब, जनमन की बात में आपका स्वागत है। चुनाव, आज मतदान हो गया, हाँ, तो दिन भर नमस्कार। आप, दिन भर काफी बिजी जी रहे होंगे। जी आ, जी जी जी। कितने वोट परसेंटेज का फाइनल फाइनल रिजल्ट आया कुछ, उनका आया सूचना कि कितना टोटल वोट पड़े हैं? नहीं सर, अभी अभी एवरेज बोल सकते हैं कि 72 to 74% हुआ है। अभी पूरे जितने भी 2024 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनका ब्रेकअप आया है। तो एवरेज अगर हम उनका देखें तो लगभग 73 या 74% है। मगर पूरा अंदेशा रात को 8 बजे या 8:30 बजे तक हमको पक्का मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पूरा देख रही है। तो वो एक पीडीएफ फाइल आई है, उसमें पूरा ब्रेकअप देखे हैं, लेटेस्ट अप टू डेट बोल के। उसमें हर डिस्ट्रिक्ट का इतना इतना परसेंटेज है। अगर वो हम कैलकुलेट किए तो रफली 72 to 73% आएगा। अभी भी वो प्रोसेस चल रहा है, कितना परसेंटेज है। तो इसका मतलब ये है कि पिछले बार 2018 से ज्यादा परसेंटेज आने की उम्मीद है। पिछले थोड़ा बार एक 72.13 आया था। हाँ, इस बार एक 5 या 6% ज्यादा हो जाएगा सर, उतने माय ज्यादा नहीं। गुड, एटी माय परसेंट गुड। 80% नहीं होगा, 76 77 हो गया।
लेकिन आप याद कीजिए कि पिछले बार 2018 में भी माना गया था कि 1952 के बाद जो है वो सबसे ज्यादा पोलिंग हुई थी 2018 में, रिकॉर्ड पोलिंग मानी गई थी। जी अगर ये जी। उसको भी क्रॉस करता है तो इसका क्या मतलब निकलेगा रिजवान साहब? सर अगर पिछले टाइम से अगर थोड़ा पोलिंग ज्यादा हो गई तो बीजेपी की हुकूमत को खतरे में है। अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इट विल प्ले वेरी मेजर रोल, तो कांग्रेस को अच्छी चांस है। अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुई और पिछले टाइम रही तो बीजेपी की सरकार बनने की पूरी चांस। तो आपने, मुझे याद है पिछले कल बोला था मुझे हमारे चैनल पे कि अगर वो 60% से ऊपर उठता है, वोटिंग ज्यादा जी होती है, तो इसका मतलब बीजेपी के लिए खतरा है। तो अब तो सेवेंटी टू हाँ, परसेंट खतरा है खतरा हाँ 72% से भी है। जाता है। लास्ट टाइम 71% वो 108 सीट थे वो, 108 या 104 थे सीट। 104 सीट थी, 104। हाँ, 104 सीट थी। हम्म। तो इस बार अगर 77%, 6% वोट आया तो 30 सीट का फर्क पड़ेगा। 30 या 5 सीट का फर्क पड़ेगा, जिससे कांग्रेस को फायदा होगा। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेलेगा। और जो लिंगायत के जो लक्ष्मण सवदी और जो जगदीश शेट्टर बीजेपी से कांग्रेस गए, तो लिंगायत वोट भी लेके जा रहे हैं साथ। तो इसका मतलब यह है कि जितनी वोटिंग ज्यादा हुई उतना कांग्रेस को फायदा है। अब पिछली बार 2018 में रिजवान साहब, बीजेपी को हालांकि कांग्रेस से 1% कम वोट मिला था, लेकिन आ, सीट सीट, बीजेपी को ज्यादा मिले। हाँ सीट ज्यादा मिली थी। और उनकी 78 सीट आई थी, लेकिन 13 की अपेक्षा 16 पॉइंट समथिंग परसेंट, मतलब 16.5% बीजेपी ने ज्यादा वोट पाया था। 13 में जी जो उसकी वोट प्रतिशत था, उससे 16% जम किया था, तो 104 सीट पे गई थी। तो ये सोलह जी। परसेंट जो है, मुझे लगता है कि एंटी इंक्यूमेंसी का फैक्टर था 18 में, और वही फैक्टर यहां भी काम करेगा फिर 2023 में। कर्नाटका के लोग डेवलपमेंट, बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मद्देनजर रखते हुए वोट किया है। तो अगर इधर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ तो एंटी इनकम्बेंसी रोल तो जरूर खेलेगा और कांग्रेस को फायदा होगा। दूसरे रिजवान साहब, रीजन वाइज जरा आप डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमको सुबह जो पता चला था उडुपी एरिया में, कोस्टल एरिया में जी जी। बम्पर वोटिंग हो रही थी। तो हाँ हाँ बम्पर वोटिंग हो रही थी, तो वो आपको लगता नहीं है कि वो इलाका बीजेपी का है? हाँ सर, उधर शिमोगा, शिकारीपुरा, हाँ हाँ। आ, तुम्हारा शिमोगा रूरल, होनली, चन्नगिरी, वो सब उधर वोटिंग, 1 मिनट में देख रहा हूँ। उधर वोटिंग अच्छी, काफी अच्छी वोटिंग हुई है, मगर वो बीजेपी का गढ़ है। तो उधर देखो, 10.2%, 5.8%, 12 बजे 1 बजे तक की उनकी अच्छी ये हुई है टोटल। अभी आया नहीं लेटेस्ट पोल अपडेट इनका, परसेंटेज वाइज उधर अच्छी हुई है और वो बीजेपी का गढ़ है वो। मैंने सुबह देखा था तो 11 बजे तक जो है 21% टोटल पोलिंग थी। हाँ लेकिन वहां पे 30% से ऊपर पहुंच गई थी, जी। कोस्टल में 30-35% कोस्टल में, के पास पहुंच गई थी। तो हाँ कोस्टल तो कोस्टल में भी इन एंटी इंक्यूमेंसी फैक्टर काम कर रहा है। नहीं 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 नहीं, उधर 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 एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम नहीं करेगा कोस्टल में। मैंने सुना था श्री राम सेना इस बार बीजेपी के खिलाफ है, जो कोस्टल रीजन में है। नहीं नहीं, श्री राम सर, ये जब से मैनिफेस्टो में बजरंग दल और ये पीएफआई का आया है, तो उसको एक मुद्दा बनाकर बीजेपी को एक अच्छा ये मिल गया है कि चलो हमारे बजरंग के बारे में, बजरंग बली के बारे में बोला है। तो उधर एक क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया, तो पोलराइजेशन होकर पूरे, हाँ तो श्री एक राम हो के गया। भक्त हनुमान जी के साथ आ गए फिर। जी जी, श्री राम के भक्त हम। लेकिन आप सुबह पोलिंग बूथ पे भी गए थे, आप गए होंगे, आपने वोट दिया अपना? हाँ हाँ, मेरा वोट दिया हूँ। और सबसे अफसोस की बात यह है कि बहुत कम वोटिंग है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में अभी अभी मेरे को खबर मिली है कि 58 to 60% हुआ है वोटिंग, बस उतना ही हुआ है। तो बहुत कम वोट हुआ है और बहुत शर्मनाक की बात है। अभी हम कि जब नहीं मैं नहीं नहीं गया नहीं तो नहीं नहीं,
शहर में अर्बन मिडिल क्लास जो है वो भाषण देता है, वोट देने नहीं हाँ, है। भाषण भाषण देता हाँ, है। और अर्बन मिडिल और क्लास ही हर जगह देखते हैं हम कि वो और भाषण ज्यादा अर्बन, देता है, वोट नहीं देता है। वो आपसे पूरा हाँ, राजनीति डिस्कस कर लेगा, खुद वोट नहीं देगा। लेकिन इसको और क्या माने हम, बंगलोर में कम वोटिंग का क्या माने हम, किसके किसके हक में जा रहा है, और किसके जो पिछली बार बंगलोर के सीट से आई थी। और सर यहाँ बेंगलुरु रोड, में जो, इनका रोड शो हुआ था, जबरदस्त रोड शो हुआ मोदी जी का। हाँ, मोदी जी का रोड शो हुआ, उससे थोड़ा फर्क पड़ा है बीजेपी को, थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिला है। जो नई बीजेपी को नहीं डालने वाला वोट भी अभी बीजेपी को डालेगा। नहीं, मसलन लेकिन टर्नआउट जो अगर आप कम उधर कर, टर्नआउट कम हुआ है। क्यों नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर जो एक आदमी परसेप्शन डाला था कि मैं कांग्रेस को वोट डालूंगा, मोदी के रोड शो के बाद वो बीजेपी का वोटर है, कांग्रेस को डालने वाला था, वो मोदी जी को देख के फिर बीजेपी को डालेगा। तो वो मोदी जी की सूरत देख रहा है। वो कितने उधर परसेंट वोट इधर कोई होंगे? लोकल लीडर, एक 5-6% वोट तो फर्क बहुत पड़ेगा। है, 5-6% तो बहुत है। हाँ सर, बेंगलुरु में 28 सीट्स है, उसमें शायद 13 या 14 बीजेपी है और कांग्रेस भी है, कांग्रेस और जेडीएस एक दो थी, तो इक्वली डिवाइडेड है। और जब ऑपरेशन लोटस हुआ तो बेंगलुरु के 4-5 एमएलए जो थे कांग्रेस में, वो छोड़कर बीजेपी में गए। तो थोड़ा अभी कांग्रेस को फर्क पड़ेगा, 20 पर 8 में लगभग उतने ही मिलेंगे सर। कांग्रेस और बीजेपी को 10-10 या 12-12 मिलेंगे, और जेडीएस को 1 या 2 मिलेंगे। तो जो अभी एंटी इनकम्बेंसी जिससे जो एरिया में था, जो जो एक आदमी ने परसेप्शन डाला था कि मैं इस बार मैं बीजेपी नहीं डालूं, मैं कांग्रेस डालूंगा, मोदी जी के रोड शो के बाद वो फिर बीजेपी वापस आ तो मतलब मोदी गई। जी ये की सबसे बड़ी इमेज, बात। मोदी मतलब मोदी जी की इमेज और बजरंग बली, ये बजरंग बली, दोनों काम वो कर रहे हैं बीजेपी के हित में, बीजेपी हित के में, हक ये में। हक में, ये लोग हमको सिर्फ मोदी चाहिए, हमको कोई चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, हमको मोदी चाहिए बोल के ये एक परसेप्शन चला है। और कांग्रेस में अभी मैंने कल भी आपको बताया कि कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर की गद्दी के लिए 2-3 दावेदार हैं। और बीजेपी में सिर्फ एक, अगर मोदी जो हाईकमांड बोल दिया उसको सीएम बनाएंगे, और पूरा कंट्रोल हाईकमांड दिल्ली से करेंगे। तो एक एडवांटेज बीजेपी को है। हम्म। आ, जो एरिया वाइज आप देख रहे हैं, जी उसको उसको देख के आप कुछ डिस्कस निकाल सकते हैं, मतलब साउथ कर्नाटका, सेंट्रल कर्नाटका, उधर कित्तूर महाराष्ट्र रीजन, हैदराबाद हैदराबाद कर्नाटक रीजन, ये सब से करके आप कुछ थोड़ा सा हमारे दर्शकों सर, को। बीजेपी को अंदाजा है, एवरेज एवरेज जो सीट मिलने का है, 85 to 100 सीट्स मिलने का है बीजेपी को। हम्म। और कांग्रेस को 94 से 105 मिलने का है, जेडीएस को 24 to 32। ये अगर एंटी ये इनकम ये ये एंटी, आपका है। ये नहीं, आप मेरा भी है, और ये मैं थोड़े लोगों को बात किया है, अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर खेल में आएगा तो बीजेपी को 70 पर 8 से 90 पर 2 सीट मिलेंगी, कम मिल जाएंगे। कांग्रेस को थोड़ा 106 से 120 तक मिलने की चांसेस है। अगर एंटी इनकम्बेंसी डेवलपमेंट के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट बारे में, गैस प्राइस के बारे में और प्राइस राइस के बारे में, अगर कर्नाटका का ऑर्डर उस मद्देनजर सोच के डाला है, तो कांग्रेस को फायदा होगा। अगर रिलीजियस बेस या कैश बेस या तुम जो भी बोल रहे हैं, जो भक्त हैं, अगर वो ये सब छोड़कर, डेवलपमेंट छोड़कर, क्या प्राइस रेस छोड़ के अगर बीजेपी डाले, तो बीजेपी को फायदा होगा। नहीं, आज तो मतदान हुआ है, आप वहां मतदान पे हुआ। आज पोलिंग हुई, आप वहां पे थे, पोलिंग जी बूथ पे भी गए हैं आप। पोलिंग बूथ पे जो वोटर्स थे, उनके एक्शन, उनके मनोभाव से, उनके उससे भी आपने कुछ अंदाजा लगाया होगा। क्या एंटी सर, इंक्यूबेंसी फैक्टर काम कर रही है? मैं सीधे आपसे पूछ रहा हूँ। एंटी इनकमेंसी फैक्टर कर रही है, बेशक कर रही है, लेकिन मैं इसके साथ ये भी बोल रहा हूँ कि कैश फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कैश कैश का। फैक्टर इधर हाँ, इधर वक्कलिगा और लिंगायत का जो मेन वोटर्स हैं वो बटे बटे हुए हैं। वक्कलिगा बटे हुए हैं डीके शिव कुमार और कुमार स्वामी के बीच में बटे हुए हैं। और जो लिंगायत है, मेजोरिटी लिंगायत बीजेपी के साथ है। एक 4-5% जो
लक्ष्मण सवड़ी, एमबी पाटिल जो कांग्रेस के नेता हैं, और लक्ष्मण सवड़ी है ना, वो लेके आए हैं। नहीं, तो 33%, लगभग 33% बैकवर्ड है। हाँ बैकवर्ड क्लास है, बारह बैकवर्ड परसेंट क्लास। 12% मुस्लिम है। 14% मुस्लिम है सर। 14% मुस्लिम है। और 14-15% शेड्यूल हाँ चौदह कास्ट शेड्यूल परसेंट ट्राइब मुस्लिम है। है। मुस्लिम का तो मुस्लिम हेलो। मुस्लिम का तो 13% वोट तो कांग्रेस को ही जाएगा। मुस्लिम का जो 13% वोट है, 1% जेडीएस को जाएगा या एसडीपीआई को जाएगा, एमआईएम को जाएगा। मगर जो 13% है वो परसेप्शन बना लिया है, और ये पूरे ऐलान हुआ है कि इस बार हम कांग्रेस को वोट देंगे, चाहे कोई 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 भी खड़ो। वो उनसे मतलब नहीं है कौन कैंडिडेट है, उनको क्या, बीजेपी खड़ाने के लिए कांग्रेस को वोट ही मतलब वो देंगे। यूपी वाली टैक्टिकल तो वोटिंग नहीं होगी, कौन कहां से जीत रहा है वहां वोट दे, तो वो नहीं नहीं, होगा। कांग्रेस है। हाँ नहीं और नहीं ये नहीं नहीं। और तो बैकवर्ड। बैकवर्ड क्लास डिवाइडेड है सर। बैकवर्ड क्लास जो 33% जो बोल रहे हैं, एक वो उसमें एक हमारे जनार्दन रेड्डी जो बीजेपी के नेता है, वो एक पार्टी बना है, तो वो थोड़े बैकवर्ड क्लास के वोट ले लेंगे। बीएसपी है सर, बीएसपी 100 सीट के ऊपर खड़ रही है, तो बीएसपी थोड़ा वोट्स ले लेगी। और कांग्रेस को पिछली बार 1% वोट पाई थी बीएसपी। 33% में कांग्रेस को, बीजेपी को, बीएसपी और हाँ बीएसपी अभी इस बार पुलिकेश नगर में उनका एक अच्छा कैंडिडेट खड़ा है, जो कांग्रेस में पिछले 2 टर्म एमएलए था, वो पुलिकेश नगर से खड़ा है। बीएसपी से उसको कांग्रेस ने सीट नहीं दिया, एक कोई वजूहत थी, उस वजह से नहीं दिया। तो और बीएसपी का मेन रोल ये है कि जहाँ कांग्रेस है उसका ही वोट काटेगी। एसडीपीआई कांग्रेस का वोट काटेगी, एमआईएम कांग्रेस का वोट काटेगी, जेडीएस का। तो लोगों ने एक परसेप्शन बना लिया है कि नेशनल पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बना सकती है, तो हम लोग पूरे मिलके कांग्रेस को देंगे। अभी ये देखना है कि 33% जो बैकवर्ड क्लास का वोट है, वो कितना वोट फर्क पड़ेगा बीजेपी और कांग्रेस को। और ये भी हम नहीं भूलना चाहिए कि जेडीएस को भी बैकवर्ड का क्लास का वोट मिलेगा, क्योंकि उनके भी कैंडिडेट्स उन्होंने खड़ाई है। तो बैकवर्ड का 33% जो वोट है, इट विल बी डिवाइड बाई 5 पार्टीज। लेकिन तो मेजर चंक एडवांटेज किधर, क्या है, मेजर चंक किधर जाएगा, मेजर चंक? मेजर लिंगायत का वोट पूरा बीजेपी को जाएगा, नहीं नहीं मुस्लिम का नहीं, पूरा वोट कांग्रेस। बैकवर्ड का मेजर चंक किधर जाएगा? मैं समझता हूँ ये वो बीजेपी के साथ ही जाएगा। बैकवर्ड का। हाँ बैकवर्ड का। अगर ये भी। खरगे साहब को देखकर, हाँ अगर अगर नहीं, खरगे साहब को सिद्धारमैया बैकवर्ड के नेता। सिद्धारमैया। हाँ कुर्बा है वो, हाँ हाँ। कुर्बा है, और एआईसीसी के प्रेसिडेंट खरगे साहब हैं, परमेश्वर जो अ, अभी खरगे एआईसीसी के जो प्रेसिडेंट बनने के बाद थोड़ा फर्क पड़ा है, थोड़ा फर्क पड़ा है। 3-4% बैकवर्ड क्लास आएंगे वोट डालने के लिए। मगर इधर बैकवर्ड क्लास को ये पता है कि अगर कांग्रेस में जीत के आए तो बैकवर्ड क्लास चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। इधर सिद्धरामैया बनेगा, इधर डीके शिव कुमार बनेगा। 2 टाइम खरगे को में चीफ मिनिस्टर बनते बनते वो मिस हो गए। पिछले टाइम परमेश्वर अपा जो डिप्टी सीएम थे, उनको भी मौका नहीं मिला, और उन्होंने भी एक मीटिंग में कहा कि मैं क्यों चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, मैं एक बैकवर्ड क्लास का लीडर हूँ, मेरे को बनना चाहिए। तो अभी 3-4 लोग जो कांग्रेस में जो चीफ मिनिस्टर के एस्पिरेंट्स हैं, इनके बीच में लड़ाई हो रही है। जहां तक जेडीएस का सवाल ये है, जेडीएस में अगर किसी को समर्थन देती है, उनको पता है कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर बनेगा। हाँ, वो तो कुमार। अच्छा, और बीजेपी में आप पॉलिटिकल हाँ, पार्टी के दफ्तर आज गए थे? बारह नहीं एक सर बजे आज पॉलिटिकल नहीं पार्टी कोई से। पॉलिटिकल, नहीं पार्टी के दफ्तर में जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं पूरे नहीं, मतलब बूथ्स मैं में ये लोगों पूछना को चाह रहा हूँ, बात कर उनका रहा। क्या मूड है, उनका क्या इस समय मूड है? मतलब पोलिंग के समय या पोलिंग के बाद उनका मूड से भी पता चलता है कि क्या? नहीं अभी 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 मैं जब मैं 1 बजे 2 बजे कांग्रेस लीडर्स मिला, तो वो हम 140 सीट लेते हैं बोले। तो जेडीएस के लीडर बोले हम 120 सीट लेते हैं, और बीजेपी के बोले हम भी 120 है। तो सब लोग 100 के ऊपर ही बोल रहे थे, सेंचुरी के ऊपर ही बोल रहे थे। अब ये देखना है कि जो वोटर मतदान जो हुआ है, किस बेसिस पे हुआ है, धर्म के बेसिस पे हुआ है या डेवलपमेंट के बेसिस में हुआ है, वो 13 तारीख को पता चल जाएगा। तो रिजवान साहब, अभी भी आप कंफ्यूज हैं, या आप निश्चित मुकाम पे, निश्चित रिजल्ट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि मामला किस तरफ गया है?
मतदान के बाद भी अभी अनक्लियर नहीं है। सर, सर मतदान के यानी आज आज जो हालत देखी हुई है, कांग्रेस तो एक 10-15 दिन पहले 120-130 सीट आने की चांसेस थी, लेकिन आज उनका कम हो गया है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई है। वो मोदी जी के आने के बाद, स्पीचेस, रैली के बाद बीजेपी को थोड़ा बूस्ट मिला है। नो डाउट बीजेपी को बूस्ट मिला है। और ये जो मैनिफेस्टो में जो बजरंग दल को बैन करने का ये हुआ है, उनको बहुत 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 फायदा हुआ है। तो जो 60 या 70 सीट मिलने वाले थे बीजेपी को, उनको 80 को 5 से 90 सीट मिल गई है। तो कांग्रेस की सीट कम होगी, कांग्रेस को मिलेगी, सिंगल लार्जेस्ट मार्जिन पार्टी कम आएगी, होगा। 105-110 के अंदर आएगी। तो दिल जस्ट फॉल शॉर्ट, दिल जस्ट फॉल शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी। तो जेडीएस का सपोर्ट लेना ही है आज के हिसाब से, अब तक 8 बजे के हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद परवेज साहब, थैंक यू वेरी मच। रिजवान रिजवान अरे आई रिजवान एम सॉरी, पता नहीं, हमारे परवेज बहुत अच्छे दोस्त थे इसलिए रह के। रिजवान साहब सब बहुत बहुत सब धन्यवाद। धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे रिजल्ट के दिन 13 मई को। जी जी, धन्यवाद। नमस्कार। मिस्टर नागराज, आपका स्वागत है जनमन की बात में। पोलिंग हो थैंक गई है। यू। ये जो डिफरेंट एरिया में पोलिंग हुई है, या आप वोट देने गए होंगे, मतदान केंद्र पे गए होंगे, तो क्या मूड क्या लग रहा था? मतलब लोगों का उस मूड से आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? देखिए, जहाँ तक पोलिंग परसेंटेज का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि कल मतलब लास्ट टाइम 2018 का जो वोटिंग परसेंटेज था उससे ज्यादा नहीं हुआ होगा। ये मेरा ख्याल है। ऑल्सो इन द अर्बन एरियाज में भी जो स्लाइटली लेसर वोटिंग दिस टाइम, मुझे ये लगता है। बेंगलुरु में भी कम हुआ है। हाँ, कम मतलब आई मीन इट हैज रिमेन्ड द सेम। कि क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेशन यही है कि अर्बन वोटर्स आर नॉट दैट एंथुसियास्टिक यूजुअली। वो यूजुअली तो यूजुअल जैसा होता है। हाँ हाँ, तो इस हाँ। बार कोई वो चेंज नहीं है। लेकिन ये वोटर के परसेंटेज से या वोटर से आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि मुद्दा किधर जा रहा है? थोड़ा सा, सॉरी, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये नीचे कट रहा है गर्दन। हाँ हाँ, दैट्स राइट, बस ठीक। ओके। हाँ ठीक है। सर, हाँ, थोड़ा सा और नीचे सर कट रहा है। हाँ, बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। हाँ, जैसे मैंने आपसे पूछा नागराज जी, ये कैसे, मतलब कुछ बूथ के बारे में मतदान के बाद कुछ मुझे लगता है प्रचार सभा से अंदाजा लगा रहे थे। पोलिंग के बाद क्या नजर आ रहा है क्षेत्रवार? अगर रीजन वाइज अगर आप बता सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ तक मैंने एग्जिट पोल्स का एनालिसिस देखा है, एक कंसिस्टेंट ये नतीजा निकल रहा है मोरलेस। तो यहाँ जहाँ तक रीजन्स का सवाल है, मोरलेस 2-3 रीजन को छोड़ के बाकी सब जगह कांग्रेस आगे है। सिर्फ मैंगलोर रीजन, मतलब मैंगलोर और उडुपी, उस कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन अगर ये नंबर सही है तो, बट माय अर्लियर इंफॉर्मेशन वाज दैट कांग्रेस का परफॉर्मेंस इस बार कोस्टल कर्नाटका में भी अच्छा होगा, मगर एग्जिट पोल वो नहीं दिखा रहा है अभी। तो 13 तारीख को पता चलेगा। हाँ, असली असली रिजल्ट तो 13 को पता चलेगा। एग्जैक्टली। बाई एंड लार्ज सर्वे, सर्वे हम देख नहीं पाए हैं व्यवस्था का। आपने सर्वे देखा क्या? जनरल सर्वे क्या बोल रहा है? देखिए, मैं 6-7 सर्वे को देखा था, तो मोरलेस 4-5 कांग्रेस को आगे दिखा रहा है। सो मोरलेस आई एग्री विद दोज नंबर्स। मैंने ध्यान से इंडिया टुडे, माय एक्सिस इंडिया टुडे का पोल देखा था, एग्जिट पोल। जो लास्ट टाइम भी 2-3 एग्जिट पोल उसने सही, उनका नतीजा सही निकला था। तो आई एग्री विद दोज नंबर्स। उन्होंने दिया है कम से कम 122 ऐसे कुछ दिया है कांग्रेस को। या सो इट हैज गिवन अ विंडो 122 टू 135 ऐसे कुछ था। अच्छा, काफी दिया है। या
तो बीजेपी अकॉर्डिंग टू देम सिर्फ 2 रीजन को छोड़ के बाकी सब जगह कांग्रेस अच्छा किया है। नहीं, तो ये एग्जिट पोल में जो आप कह रहे हैं कई सिमिलर दिए, तो उसमें उन्होंने क्लियर कट मेजॉरिटी बताई है या फिर हंग असेंबली की बात की है? हंग असेंबली 2-3 एग्जिट सर्वे एग्जिट पोल ने दिखाया है, मगर टू सर्वेस, वन बाय चाणक्य, the other by India Today, they show a clear majority for Congress. रिपब्लिकन का भी था सर, रिपब्लिकन का रिपब्लिक में भी आगे था कांग्रेस, but not like the numbers that the other 2 surveys showed. क्योंकि 2018 के मैं एग्जिट पोल का रिजल्ट देखा आज, तो केवल रिपब्लिक ने और एक न्यूज एक्सियन है, उन्होंने एग्जैक्ट करीब नंबर दिया था। देखिए, रिपब्लिक ने तो 78 कांग्रेस, 37 जनता दल को दिया था, वही आया, और उसमें 105 दिया था, बीजेपी को 106 दिया था, इस तरह था, और 104 आया। तो लगभग उसका इसी तरह एक्सियन का भी जो था, एक्सियन का, उसका भी बाकी सबका सर्वे जो है, एग्जिट पोल जो है, वो गलत साबित हुआ। किसी ने, बाकी सबने एक जी टीवी को छोड़ के 80 से 90 दिया था दूसरों को। तो एग्जिट पोल को पता नहीं, उसका तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन जो मूड आपका लग रहा है वो, जैसे जब वोटिंग ज्यादा होती है तो उसके मायने दूसरे होते हैं। करेक्ट, क्योंकि जब भी वो वोटिंग ज्यादा होता है, इसका मतलब है लोग मन बना लिया है कि जो सिटिंग सरकार है उसको निकालना है। सो दैट इज व्हाट द यूजुअल एक्सपेक्टेशन इज। तो इस बार भी वही हुआ होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि पिछली बार भी जो है 18 में भी हुआ था, लोग निकले थे एंटी, 16% जो बीजेपी का हाई हुआ था। तो हम ये मान के चले, असली रिजल्ट तो, कि लोगों ने अपने स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया है और बजरंग बली का गदा जो है कम चला है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोग बहुत नाराज थे इस सरकार को लेके, क्योंकि एक तो करप्शन था, दूसरा मिसगवर्नेंस था, तीसरा प्राइस रेस था, ये सब मिला के देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ डिससैटिस्फैक्शन अमंग द पीपल। तो वही वो दैट हैज बीन रिफ्लेक्टेड इन द। मिस्टर नागराज, एक आखिरी क्वेश्चन हमारा है, क्योंकि हम अब स्थानीय कर्नाटक से ऊपर उठते, क्योंकि हम लोग मान रहे कर्नाटक का रिजल्ट जो है देश के रिजल्ट पर भी डालेगा, विचारधारा क्या चलेगी इस पर भी असर डालेगा। यहाँ बात हो रही है कि कर्नाटक मॉडल की बात हो रही है इलेक्शन की, जिससे कर्नाटक में कई चीजें सामने आई, वो पहले नहीं आती थी। एक तो धार्मिक मुद्दों का सीधे सीधे इवन पीएम और होम मिनिस्टर की तरफ से। आपको क्या लगता है, कर्नाटक का इलेक्शन इस मामले में राष्ट्रीय राजनीति की वजह से या नेशनल पर्सपेक्टिव में महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार कर्नाटक ने साबित किया है कि रिलीजन इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो स्थानीय मुद्दा सबसे आगे लोगों में वो असर पड़ा है, rather than issues like religion and Bajrang Bali or whatever. So that is something that is very significant in this election, and this could well be a pointer of things to come in 2024 also. क्योंकि कर्नाटक सिर्फ एक ही स्टेट है साउथ में जो बीजेपी का स्ट्रेंथ है, बाकी किसी और स्टेट में साउथ में बीजेपी का कोई नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। So that is very significant that this result may turn out in favor of Congress. इसका लोकसभा में भी असर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम बीजेपी ने बहुत अच्छा किया था, 18 सीट में, सॉरी 28 सीट्स में 26 सीट्स आया था उनका। अगली बार 2024 में पता नहीं क्या होगा, बट इट में इवन इफ एक ट्रेडिशन है कर्नाटक में, लोकल इलेक्शन में एक पार्टी को चूज करते हैं, सेंट्रल इलेक्शन में दूसरा पार्टी को चूज करते हैं। ये भी ट्रेडिशन रहा है। ये ट्रेडिशन ब्रेक होगा कि नहीं, ये देखना पड़ेगा 2024 में क्या होगा।
तो क्योंकि ये इलेक्शन मोदी जी की छवि के लिए महत्वपूर्ण है, जो इमेज है, जो ये इलेक्शन अकेले मोदी जी का माना जा रहा है, बीजेपी का नहीं माना जा रहा। आपको एग्जैक्टली लगता है कि एक तरफ से यहाँ अगर बीजेपी डिफीट हुआ तो ये मोदी का डिफीट भी है, बिकॉज वो उसने बहुत सारा दिन यहाँ आके कैंपेन किया था और देयर वाज अ लॉट ऑफ हाइप अराउंड हिज कैंपेन, बट ये नहीं चला है लगता है। थैंक यू मिस्टर नागराज। थैंक हम यू। लोग फिर जो है 13 तारीख को फिर मिलेंगे, रिजल्ट जब आएगा तो मैं आशा करता हूँ फिर से आप ज्वाइन कीजिएगा। ये इस इलेक्शन में डिसाइसिव मैंडेट रहेगा, कोई हंग असेंबली नहीं होगा। दैट इज वेरी और गुड। जेडीएस का आपने देखा होगा नंबर्स, जेडीएस का 20-25 से ज्यादा नहीं था, तो एग्जिट पोल जो दिखा रहा है, तो इसके वजह से एक्चुअली कांग्रेस हैज एक्चुअली गेन्ड बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ जेडीएस। तो ये थे मिस्टर नागराज। इसके पहले मिस्टर रिजवान को आपने सुना। मिस्टर रिजवान का मानना है कि हंग असेंबली आएगी। उनका मानना है कि बजरंग दल को जो के बारे में जो मैनिफेस्टो में था उसका असर पड़ा है, मोदी के उसका असर पड़ा है। लेकिन मिस्टर नागराज का मानना है कि जो भी आएगा डिसिसिव आएगा, किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और मोस्ट प्रोबेबली वो पार्टी कांग्रेस रहेगी। हम लोग सबका अपना अपना अनुमान है, जो हम देखते हैं, जो समझते हैं, उस हिसाब से हम प्रेडिक्ट करते हैं। असल चीज तो, असल रिजल्ट जो है वो 13 मई को आएगा। तब तक के लिए हम लोग को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।